बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। माता रानी सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे दाता। गुरुदेव, आज मैं माँ की महिमा के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगी। माँ सर्वेश्वरी, जगत उनको जानता है, उनको पूजता है। आप अपने ही शब्दों में आज कुछ उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बेटा, माँ का नाम ही अपने आप में सब कुछ समझाता है। वही सब कुछ संपूर्ण है, परिपूर्ण है जी उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। जी इस जगत के अंदर जितने जीवों में जो आत्मा विद्यमान है जी और उनको जीवन चलाने की जो शक्ति दे रही है, जो भी सुख दे रही है या दुख दे रही है, जो हवाएं चल रही हैं, जो धूप निकल रही है, जी जो ग्रह नक्षत्र हैं वो हम पे जो प्रभाव डाल रहे हैं, इन सारी एनर्जियों का नाम ही माँ सर्वेश्वरी है। जी समझ गया? वही आदि शक्ति जिसने सही मायने में त्रिदेव को पैदा किया, समझ गए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को जो लेकर के आई इस जी। जगत में, और बाद में उनके द्वारा जिन जिन शक्तियों की, जिन जिन जीवों की और जिन जिन वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई, जी बेटा वो सब कुछ माँ सर्वेश्वरी के ही तो अंग है। जी और माँ सर्वेश्वरी यानी कि इस धरती पर विद्यमान ताकत, उस ब्रह्मांड में जो विद्यमान ताकत, जो इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर, समझ गए, इतनी बड़ी जो ब्रह्मांड के अंदर की ताकतें हैं, समझ गए, इतनी गैलेक्सियाँ हैं जो, जी उन सब को चलाने की जो ताकत है उसी को सर्वेश्वरी बोला जाता है बेटा। समझ गए? अब इसी सर्वेश्वरी का ध्यान करने से इंसान को सही मायने में सारी शक्तियों का ज्ञान होता है। हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा है, कौन से के बुरा होने से हमारा जीवन कैसा जाएगा, कौन सा अच्छा होने से हमें ज़िंदगी में क्या क्या लाभ मिलेगा, हमारी बुद्धि कहाँ तक की होगी, समझ गए, उसके अनुसार हमारे कर्म कहाँ तक होंगे। बेटा ये सब कुछ सर्वेश्वरी हमारे अंदर ही है। जी और अगर हम अपने अंदर की बात करें तो करोड़ों करोड़ जीव हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है जो इस फैक्ट्री को चलाते हैं। समझ गए? ये तो एक शरीर की मैंने बात कही, उसके बाद कितने अरबों लोग इस धरती पर हैं। अब उनको मिला के देखो तो कितने खरबों खरब इस धरती के ऊपर विराजमान हो रहे हैं। बेटा ये सबके अंदर की जो ताकत है, उन सब का मिला जुला स्वरूप माँ सर्वेश्वरी का ही है। जी बिल्कुल। समझ गए? जब देवताओं की भी कहीं पर भी बस नहीं चलता, जब देवता लोग भी असहाय महसूस करते हैं, तब वो आवाहन करते हैं माँ सर्वेश्वरी का, जो आकर के राक्षस रूपी शक्तियों का फिर विनाश करती है। और इसीलिए इस देवी को हम पूजते हैं, ताकि आप सबके जीवन के अंदर भी जो राक्षस रूपी दुख बैठे हुए हैं उन सब का अंत हो सके। और इसीलिए मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ कि माता रानी सदा सुखी रखे। जी बिल्कुल गुरुदेव। हाँ। तो गुरुदेव, आप हमारी आज के मंत्र उपचार के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आज कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो आज के मंत्र उपचार से दूर हो जाएंगी और क्या विधि है इसकी? बेटा सबसे पहले तो वो दुनिया का सबसे बड़ा दुख, और वो दुख है कि जिनके बच्चे हैं लेकिन उनको सुख नहीं देते, माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं, चाहे लड़के या मजबूरीवश। जी एक ये। दूसरा, जो लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते लेके रहे और एक नाम कमाया, लेकिन बुढ़ापे में आकर के कहाँ गया उनका नाम किसी कोई नहीं जानता। समझ गए? वो अपने पूरे बलबूते के ऊपर अपनी दुनिया को और प्लस जिनके साथ जुड़ के कर रहे थे उनको बढ़ाने में लगा देते, लेकिन आखिरी में उन्हें कोई नहीं पूछता। ऐसे लोगों के लिए ये केतु का मंत्र उपचार है। जिनको अपने दामाद से, अपने बहनोई से बहुत दुख मिलते हैं, उनके लिए भी ये केतु का मंत्र उपचार है। जी जिनकी कमर, पाँव, पेशाब वाली जगह और किडनी के अंदर स्टोन वगैरह की दिक्कतें या पेशाब का रुक रुक के आना, ये सारी जिनको समस्या है उनके लिए भी केतु का उपचार है। जो लोगों का भला कर कर के थक गए लेकिन उसके बावजूद उनको उनका एवज नहीं मिलता, बेटा उन सब के लिए केतु का मंत्र उपचार है। कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने काम को चलाने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा नाम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक उनका काम तो चलता रहा लेकिन उनका ब्रांड नहीं ऊंचा हो सका। ऐसे लोगों के लिए भी केतु का मंत्र उपचार बेहद फलदायी है। और बेटा ये करने से, और ज़्यादा देर नहीं बेटा, ये मात्र 3 महीने भी अगर तुम करोगे, इसी में आपको इन सब के अंदर जो मैंने दुख बताए हैं, ये सारे दुख आपके जीवन से दूर जाते हुए महसूस होंगे। शर्त ये है कि ये केतु का मंत्र उपचार भी करते रहे और हर रोज़ केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर भी लगाएं। आज आप केतु का मंत्रोपचार करिए
आगे ये लगातार करते रहिए, ठीक है। और उसके बाद में ये हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन करिए, ये सबसे उत्तम है। नहीं तो आज का दिन भी यानी कि संडे का दिन भी उत्तम है। ये करिए बेटा, और हर रोज़ केसर का तिलक लगाइए, देखिए माता रानी कितनी जल्दी असर देती है, ठीक है। बिल्कुल खुश रहिए। गुरुदेव।